हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर। वो है डिप्रेशन, जो हमें हमारी लाइफ के अंत तक ले जाता है, जो हमें सुसाइड करने तक भी पहुंचा सकता है। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि आफ्टर कोविड क्राइसिस देयर कुड बी अ वेव ऑफ सुसाइड। एंड ऑफ कोर्स जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी लास्ट ईयर का जो डेटा जारी किया था, उसमें बताया था कि पूरे वर्ल्ड में 4 पीपल में से जो 1 पर्सन होता है वो अपनी मेंटल डिसीज से पीड़ित होता है, राइट। और अभी की जो बात करें तो अराउंड 450 मिलियन पीपल आर द सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इट्स अ बिग इश्यू, इट्स अ बिग वेरी बिग इश्यू। तो ये वीडियो आप प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखेगा। तो मैं डॉक्टर मोनाली चौहान आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य, जो कि रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस एंड होम्योपैथी। सो इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक को कवर करूंगी। फर्स्ट इज अ डिप्रेशन, देन उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, देन हम लेंगे कि हाउ टू ओवरकम द डिप्रेशन, एंड लास्टली मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जो कई लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी टू ओवरकम द डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों होता है? अगर हम अभी की सिचुएशन की बात करें तो पहले तो अभी तो जो कोरोना का जो महामारी चल रही है, राइट, तो उसमें तो अगर हम देखेंगे तो उसमें देयर इज़ अ फियर ऑफ इन्फेक्शन, कि कहीं उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। लोनलीनेस होता है, देयर इज़ और अदर कोज अगर देखें तो देयर इज़ अ लेक ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, राइट। क्योंकि कोई बाहर नहीं जा सकता अपनी मर्जी से। देन ऑफ कोर्स द मोस्ट कॉमन दैट इज़ अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, क्योंकि कई लोगों को जो अल्कोहल की हैबिट पड़ी होती है, वो भी उनको भी लॉकडाउन के पीरियड में या कोरोना की क्राइसिस में जो अल्कोहल है वो पी नहीं सकते, उसकी वजह से भी जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, उसके वजह से भी उसको डिप्रेशन हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट कॉमन दैट इज़ द रिलेशनशिप्स। ऑल्सो देयर इज़ अ सक्सेस, अनसक्सेसफुलनेस, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं, राइट। लेकिन अभी हम देखें तो जो सुशांत सिंह राजपूत है, तो वो तो एकदम आई थिंक उसके पास तो कोई कमी नहीं होगी, राइट। लेकिन फिर भी उन्होंने डिप्रेशन किया, मतलब कि जो डिप्रेशन होता है वो किसी को भी हो सकता है। और हम सबको ये ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन हो, अगर वो हैप्पी भी दिख रहा है तो उसका मतलब ये नहीं, वो सिर्फ उसकी फ्रेमवर्क है बाहर से, उसको अंदर से जानना पड़ेगा। वो पर्सन है, वो अंदर से डिप्रेस है, वो कभी भी बाहर नहीं दिखाएगा। एंड ऑफ कोर्स हम ये एग्जांपल से ये भी ले सकते हैं कि सक्सेस या पैसा इज़ नॉट अ हैप्पीनेस। अब हम डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो जो 8 सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो द फर्स्ट सिम्टम्स होगा वो है सैडनेस ऑफ मूड। वो जो पर्सन होगा उसको क्या होगा कि वो कोई से भी सिचुएशन हो, उसको खुशी होगी ही नहीं, राइट। अगर आप थोड़ी देर के लिए सैड हो सकते हो, अगर कोई मूवमेंट आया है आपकी लाइफ में, आपको सैडनेस भी फील हो रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप खुश भी हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप डिप्रेशन में नहीं हो। लेकिन अगर कोई खुशी का मौका भी है, कोई त्यौहार है, आपको बड़ी से बड़ी अचीवमेंट मिल गई है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो, इसका मतलब कि आप डिप्रेशन में हो सकते हो। द सेकंड टॉपिक, द सेकंड सिम्टम दैट इज़ अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि आपको कोई सी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप अब तक जो चीज़ कर रहे थे, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी, का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वो करने में भी आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो भी आप डिप्रेशन में हो सकते हो। द थर्ड सिम्टम दैट इज़ गिल्ट। छोटी छोटी बातों पे अपने आप को कोसते रहेंगे, अपने आप को दोषी मानते रहेंगे कि ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती का रीजन है। ये भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा सिम्टम्स होता है। द फोर्थ सिम्टम दैट इज़ फिजिकल वीकनेस, क्योंकि पर्सन मेंटली ही अपने आप को ठीक नहीं रख पाता, कि वो फिजिकली भी इतना कमज़ोर अपने आप को महसूस करने लगता है कि वो कुछ काम भी नहीं कर सकता और एकदम ईजिली फटीग हो जाएगा। द फिफ्थ इज़ अ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। कोई भी काम कर रहे हो उसमें उसका ज़रा भी ध्यान नहीं होगा,
उसे कोई काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं होगा। द सिक्स्थ जो सिम्टम्स होगा वो है एपेटाइट। अब एपेटाइट में कई लोगों को बढ़ भी सकती है, कई लोगों को घट भी सकती है, राइट। तो मोस्टली क्या होता है कि एपेटाइट जो होती है मोस्टली डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी वजह से उसका वेट लॉस होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो कई लोग अगर टेंशन में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं और उसकी वजह से उसका वेट गेन होता है। तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम्स है। द सेवंथ इज़ अ स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर आपकी जो स्लीप है उसकी जो पैटर्न है एकदम इरेगुलर हो गई है, आपको नींद ही नहीं आती है, या जल्दी सो जाते हो, 10 बजे सो जाते लेकिन 2 बजे फिर से उठ जाते हो और फिर नींद ही नहीं आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। एंड द 8th सिम्टम दैट इज सुसाइडल थॉट। आपको कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी हो, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आपको सिर्फ सबसे पहले नेगेटिव थॉट ही आएगा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, मैं इस काम के लायक नहीं हूँ, मुझे अब जीने का कोई हक ही नहीं है। ऐसे सारे अगर सिम्टम्स आपके माइंड में आने लगे हों, ये जो 8 सिम्टम्स मैंने बताए उसमें से अगर आपको 5 से ज़्यादा सिम्टम्स आपके अंदर या आपको अपने आसपास के कोई भी पर्सन के अंदर दिख रहे हैं तो प्लीज़ इसको नाजुक से मत ले, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। और ये सारे सिम्टम्स जो नॉर्मल सिम्टम्स होंगे तो वो क्या होगा कि लेस देन 2 वीक में वो एकदम ठीक हो जाएगा और वो अपनी रूटीन लाइफ में फिर वापस आ जाएगा। लेकिन जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो मोर देन 2 वीक्स अपने सिम्टम्स दिखाते रहते हैं और वो डे बाय डे पर्सन को अंदर खींचते रहते हैं। और अगर डिप्रेशन के कारण के बारे में बात करेंगे तो वो 2 टाइप के हो सकते हैं। लाइक कोई बायोलॉजिकल हो सकता है और कोई फिजिकल हो सकता है। लाइक बायोलॉजिकल में क्या होता है कि जो 3 केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में, दैट इज सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, अगर इन तीनों में से किसी में भी देयर इज़ अ डिक्रीज, अगर वो कम होते जा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे जो माइंड में क्या होता है वो डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ने लगता है। द सेकंड थिंग दैट इज़ फिजिकल में, मतलब कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारी लाइफ में जिसके हम टैकल नहीं कर पाते और हमारे माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स है वो कंटिन्यूअसली हमारे माइंड में चलने लगते हैं और पॉजिटिविटी बिल्कुल ही निकल जाती है, तभी ऐसे केमिकल हमारे माइंड में से कम होने लगते हैं, तभी डिप्रेशन भी बढ़ने लगता है। नाउ अब हम बात करेंगे कि हाउ टू ओवरकम द डिप्रेशन। द फर्स्ट जो मोस्ट कॉमन होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने डिप्रेशन को छुपाते हैं, वो अपनी सैडनेस को छुपाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आप सैड हो, आपको लगता है आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो आप प्लीज़ किसी जो अपने लव्ड वन है उसके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको बुरा लगा है, अगर आप सैड हो तो सैड हो, उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपको रोना आ रहा है तो प्लीज़ रो, उसको आप अपनी कमज़ोरी मत समझो कि अगर मैं रोऊंगा, और स्पेशल में बॉयज़ के बारे में बात करें, अगर आप रोओगे तो आपका जो इमोशंस होगा वो बाहर निकल जाएगा। प्लीज़ उसको अंदर दबाओ मत। इसका मतलब ये नहीं, अगर आप रोगे इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो, ये एक स्ट्रेंथ है आपकी। अगर आप रो लोगे तो आप उसके बाद और ज़्यादा अच्छा महसूस करने लगोगे। द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं अब मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ भी नहीं, तो प्लीज़ एक काम करो, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो अब तक हुआ है और जो पॉजिटिव हुआ है, जो नेगेटिव हुआ है, वो दोनों को एक कागज़ में लिखो, राइट। और आपको जो भी अच्छी चीज़ें मिली है उसके लिए थैंकफुल हो। और सबसे पहले जो आपको जो ये बॉडी मिली है उसके लिए आप थैंकफुल रहो, क्योंकि ये बॉडी ही है जो आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती है। कि हर काम में आपकी बॉडी, आपकी आईज़, आपका ईयर्स, आपकी जो सिस्टम्स चल रही है, आपके जो हैंड हैं, आपकी जो सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। प्लीज़ आप इसके लिए थैंकफुल हो सबसे पहले। थिंग इज़ जब भी ऐसा लगे अकेले मत रहो, बाहर जाओ, प्लीज़ गो आउट एंड ऐसी जगह पर बैठो जहाँ पे आपको शांति मिले। अगर आपको मंदिर में जाके शांति मिले तो मंदिर में जाके बैठो, गार्डन में बैठो, नेचर को ऑब्जर्व करो, नेचर को फील करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। द फोर्थ वन इज़ ईट हेल्दी। जंक फूड
इज़ ऑफ कोर्स वो भी हमारे डिप्रेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे सिचुएशन में जो अपनी हेल्दी ईटिंग पर ज़्यादा भार दें। द फिफ्थ वन इज़ स्लीप। आजकल की जो जनरेशन है उसको लेट नाइट जागने का बहुत ज़्यादा शौक है, राइट। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो डिप्रेसिवनेस होती है वो बढ़ती जाती है। तो प्लीज़ अपनी स्लीपिंग हैबिट को प्रॉपर कीजिए। एंड द लास्ट वन, फाइंड योर गोल्स। अभी तक जो हुआ है वो मत देखो, अब आगे हमें क्या करना है वो हमें देखना है, राइट। हाँ, सभी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि जब भी सभी को लगता है कि नहीं अब मुझे गिव अप करना देना चाहिए, लेकिन ये हम सबको याद रखना है कि जब भी ऐसा लगे कि ये अभी हमें गिव अप करना है, तभी ही अच्छे की शुरुआत होती है। वो जो गिव अप का जो मोमेंट होता है वो हमें नहीं छोड़ना है। अगर वो हमने छोड़ दिया तो हमें लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। एंड लास्टली अब मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ जो है अल्फ़ा TS। ये एक होम्योपैथिक जो श्वाबे है जो कंपनी है उसकी 30 ml की बॉटल आती है। अगर आपको मैंने जितने सारे सिम्टम्स बताए वो सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप उसके साथ ये मेडिसिन लीजिए, तो आपको जो डिप्रेशन है वो ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये जो अल्फ़ा TS का जो ड्रॉप्स आते हैं वो आपको 10 to 15 ड्रॉप्स हाफ ग्लास ऑफ वाटर में 3 टाइम्स पर डे लेने हैं, ठीक है। अब ये अल्फ़ा TS है वो काम कैसे करेगा तो वे मैं बता देती हूँ कि ये जो अल्फ़ा TS ड्रॉप्स हैं वो क्या करता है कि हमारे माइंड में जो हमारी जो एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे केमिकल्स होते हैं उसको नॉर्मलाइज, फिजियोलॉजिकल जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। द थर्ड दैट इज़ वो एक सेडेटिव की तरह काम करता है। वो एक हमारी जो माइंड है उसको एक कामिंग इफेक्ट देता है, कूल इफेक्ट देने में मदद करता है। और वो है जो हमारी वो जो है वो हमारी जो डिप्रेशन होता है वो जो डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो मेंटेन करता है। और जो हमारे अंदर जो सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये सारे केमिकल्स को बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। उसकी वजह से जो हमारा डिप्रेशन लेवल होता है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। और जो हमारी मेलनकोलिया होती है, जो हमारी सैडनेस होती है, उसको भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। और हमारी लाइफ में जो गोल हमने सेट करने जा रहा है उसको भी पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो ये अल्फ़ा TS है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी। अगर आपको लगता है प्लीज़ ये मेडिसिन ले, और जो मैंने जो हाउ टू ओवरकम जो आपको बताया वो भी आप उसके साथ ले, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि अगर कोई भी पर्सन डिप्रेशन में हो तो इसे वो यूज़ कर सके और डिप्रेशन से बाहर आ सके। क्योंकि डिप्रेशन को हमें सुसाइड तक नहीं ले जाना है। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और उसको हैप्पीली जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी की सिचुएशन में ये जानकारी सभी तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है वीडियो और कौन से टॉपिक पर मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।